नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। पॉलिटी के पिछली वीडियो में हम संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नहीं पढ़ाया था। आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा उठता है कि ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है क्या। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय नागरिकता को हासिल करने, निर्धारण करने और उसे रद्द करने का एक विस्तृत कानून है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब अस्तित्व में आया, कब लागू हुआ? तो 1955 में लागू हुआ। इस भारतीय नागरिकता अधिनियम में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। इस अधिनियम में पहला 1996, 92, 2003, 2005, 2015 और अंतिम बार 2019 में किया गया। तो दूसरा सवाल जो आता है वो यही आता है कि इस नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया? तो वो 1986 को किया गया। इस नागरिकता अधिनियम में, भारतीय नागरिकता अधिनियम में कुल 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। कुल 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है और 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। अब हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है उनमें है सबसे पहला जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक बन जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या थी, कहना कि किसी भी देश का अगर बच्चा भारत में जन्म लेता है तो भारतीय नागरिक बन जाता था। इस कमी को पहचानते हुए तत्कालीन सरकार ने पहला इसमें संशोधन किया 1986 में और जोड़ा गया, 1986 में संशोधन किया और जोड़ा 1 जुलाई 1987 के बाद कोई भी बच्चा पैदा जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। तो पहले माता या पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं होता था, सिर्फ जन्म के आधार पर मिल जाती थी। लेकिन 1986 के संशोधन के बाद जो 1 जुलाई 1987 से लागू हुआ उसमें कहा गया कि 1 जुलाई 1947 के बच्चा जो पैदा होगा वह भारतीय नागरिक तब, जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक तभी होगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा। 2003 में एक और संशोधन किया और कहा गया कि जन्म के आधार पर कोई बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, लेकिन वह नागरिकता वैलिड भी होनी चाहिए। अब दूसरे आधार पर जो नागरिकता ली जाती है वह वंश के आधार पर ली जाती है। वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर नागरिकता जो मिलती है वो पिता के आधार पर मिलती है। वंश के आधार पर अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो उसका पिता भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नंबर 2, यानी इस वंश के आधार पर जो नागरिकता ली जाती है उसमें प्रारंभ में अधिनियम जब लागू हुआ 1955 में तो पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यकता था। यदि उसका बच्चे का पिता भारतीय नागरिक है तो ही उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलेगी। लेकिन हमारा संविधान समानता के ऊपर जोर देता है, समानता की बात करता है। तो 1992 में, यानी 1992 में इसमें संशोधन किया गया इस अधिनियम में और पिता के साथ साथ माता शब्द को भी जोड़ दिया गया। अब 1992 यानी 1992 के बाद में हुआ क्या कि कोई भी बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है। पहले पिता के आधार पर था, लेकिन बाद में 92 के संशोधन के बाद पिता के साथ साथ माता शब्द को भी जोड़ दिया गया। अब इसमें क्या एक और चीज़ है, जैसे पहले क्या होता था कि बच्चा जब कोई भारतीय है और वो वहाँ जाके काम कर रहा है और शादी कर लेता है, उससे बच्चा पैदा होता है तो क्या वो भारतीय नागरिक होगा? तो पहले भारतीय नागरिक तभी हो सकता था कि जब उसका पिता भारतीय हो। लेकिन अब माता या पिता में से कोई विदेश में रहता है और बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ भी अगर भारतीय है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन विदेश में जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब भारतीय माता या पिता उसका हो तो ही अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में उस बच्चे की नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। कितना? 1 वर्ष के भीतर।
जब ये 1 वर्ष का समय बीत जाएगा तो उसके लिए उस बच्चे की नागरिकता के लिए उस माता पिता को भारतीय सरकार से अनुमति लेनी होती है। पहले अनुमति नहीं लेनी थी, सिर्फ ये बताना था कि मैं भारतीय हूँ, इस आधार पर मेरे बच्चे को भी भारतीय नागरिकता देनी होगी। लेकिन जब 1 वर्ष का समय बीत जाता तो उसके लिए अब नागरिकता के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। अब तीसरे तरीके से जो नागरिकता ली जाती है वह है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का मतलब है रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता तभी ली जा सकती है, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। अगर कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो वह व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। और ये आवेदन कहाँ होगा? ये आवेदन गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में किया जाएगा। इस आवेदन के होने के पश्चात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देगी या नहीं देगी, ये पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है। पंजीकरण के माध्यम से अगर कोई विदेशी यानी भारतीय मूल का नागरिक हो या कोई विदेशी हो, वो भारतीय नागरिकता हासिल करना चाहता है तो उसे अविभाजित भारत के बाहर का होना चाहिए। यानी अविभाजित भारत क्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बाहर का होना चाहिए। यानी इस तीसरे तरीके से यानी पंजीकरण के माध्यम से पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। चौथा तरीका है जो नागरिकता हासिल करने का, वह है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर नागरिकता हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जिसमें पहली शर्त है कि वह 10 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो। वह 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो। दूसरा, उसे भारत के संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो। 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान। अगर उसे 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान है और साथ ही साथ विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष रुचि है तो वह देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसी देशीकरण के आधार पर पाकिस्तानी मूल के नागरिक अदनान सामी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। याद रखिएगा, देशीकरण में 10 वर्ष है और पंजीकरण में 7 वर्ष है। अब पांचवा और अंतिम प्रकार है भारतीय नागरिकता हासिल करने का, वह है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है कि अगर भारत किसी भूमि को अर्जित कर लेता है तो क्या वहाँ रहने वाले नागरिक भारतीय नागरिक हो जाएंगे? तो बिल्कुल भारतीय नागरिक हो जाएंगे। ऐसा भारत ने गोवा 1961 में किया, क्योंकि तब तक संविधान लागू भी हो गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भी आ चुका है। तो 1961 में जब भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया तो गोवा के रहने वाले समस्त नागरिक भारत के नागरिक हो गए। पुदुचेरी के नागरिक भी ऐसे हो गए। 1975 में भारत ने सिक्किम को अपना 22वां राज्य बनाया तो सिक्किम के रहने वाले समस्त नागरिक भारतीय नागरिक भी बन गए थे। इन 5 तरीकों से क्या कहते हैं, भारत की नागरिकता मिलती है। लेकिन ये 3 जो तरीके हैं इनके माध्यम से भारत की नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। जैसे त्याग करके, अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पहला तो वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। दूसरा तरीका है बर्खास्त करके। बर्खास्त करने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत के लिए अन्यथा कार्य करता है, अन्यथा कार्य हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि देश विरोधी कार्य करता है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरा जो तरीका है वंचित करना। अगर कोई व्यक्ति इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगाकर अवैध तरीके से नागरिकता हासिल करता है, अवैध तरीके से नागरिकता हासिल करता है तो उसकी नागरिकता को उसे क्या कहते हैं, भारत उसकी नागरिकता को
अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से भारतीय नागरिकता हासिल करता है, जैसे इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाकर, वो उसे 7 साल रहना हो लेकिन वह रहा 2 साल ही हो, या 10 साल रहना हो तो वो रहा कुछ ही साल हो, और इस आधार पर वो दावा करता है कि मैं 10 साल से भारत में रह रहा हूँ तो मुझे भारतीय नागरिकता दे दी जाए, अगर ये डॉक्यूमेंट्स झूठ निकलते हैं तो उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और ये समाप्त कौन करता है? गृह मंत्रालय। देता भी गृह मंत्रालय ही और समाप्त भी गृह मंत्रालय ही करता है। इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।